नमः शिवाय। जो जगत के कल्याण के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, जो अपने गले में नाग वासुकी को सर्पहार के रूप में धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है, जिनकी जटाओं से कल कल निर्मल स्वच्छ गंगा की जलधार बहती रहती है, जो वस्त्र के रूप में बाघ चर्म को स्वीकार लेते हैं और अपने शरीर में भस्म का लेपन सदैव करते रहते हैं, उन श्वेतधारी, उन कल्याणकारी नीलकंठ महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जगत की रक्षा के लिए कठोर से कठोर विष का पान करने के लिए सदैव उद्धत रहते हैं। विष पान करते हुए वो नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। ऐसे जगत पिता आशुतोष औदधानी महेश्वर महादेव को मैं समस्त जगत के साथ प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज हम भगवान शिव की महिमा का वर्णन करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना तो मेरे जैसे कलयुगी मनुष्य के लिए असंभव है। स्वयं पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिम्न स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और उल्लेख किया कि मैं ऐसे असंख्य स्तोत्र से भी उनकी स्तुति करूं तो फिर भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी महिमा कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। मेरी अगर हजारों मैं ऐसी रचनाएं कर दूं जिनमें शिव जी की महिमा का वर्णन हो रहा है, फिर भी वो जितना भी मैं वर्णन करता हूँ वो कम ही पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार भगवान शिव की स्तुति की थी, वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। जब संसार में शून्य व्याप्त था, उस समय एक ओमनाद प्रकट हुआ, ओमकार स्वरूप। वो भगवान शिव थे। उनके शरीर से दो देव प्रकट हुए संसार के कल्याण के लिए। वो विष्णु देव जी और ब्रह्मदेव जी थे। जब उनमें आपस में द्वंद्व हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब उनके बीच में एक ज्योति प्रतिबिंब भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ और उसने उनको ये कहा कि आप इसका अग्नि प्रतिबिंब का अंतिम छोर ढूंढें। जब दोनों विफल हो गए, अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाए, तब वे उस ज्योति प्रतिबिंब के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने बहुत ही सुंदर मंत्रों के द्वारा उस ज्योति प्रतिबिंब भगवान शिव का स्तवन किया, जो इस प्रकार रहा। नमस्तुभ्यं भगवते सुरते अनंत तेजसे, नमे क्षेत्राधिपतिये बीजिने शूलिने नमे, नमस्ते हस्मादादीनां भूतानां प्रभवाय च, वेद कर्मा वदातानां द्रविणानां प्रभवे नमे, विद्यानां प्रभवे च विद्यानां पतये नमे, नमो वर्तानां पतये मंत्राणां पतये नमे, अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्यसौ शक्तिता, कीर्तितं तव महात्म्यं पारां परमात्मनः, शिवो नो भव सर्वत्र, यो असि सो असि नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप सुव्रत और अनंत तेजों में हैं, आपको प्रणाम है। आप क्षेत्राधिपति तथा विश्व के बीज स्वरूप और शूलधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप हम सभी भूतों की उत्पत्ति का स्थान तथा विदुक्त सभी श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्मों को संपन्न कराने वाले हैं। समस्त द्रव्यों के आप स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप विद्या के आदि कारण और स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप व्रतों और मंत्रों के स्वामी हैं, सभी तरह के व्रत और मंत्रों के आप ही स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय तत्व हैं। अपनी शक्ति से जैसा हमने आपको समझा है, वैसा ही आपके अपार महात्म्य का हमने यहाँ यशोगान किया है। आप हमारे लिए सर्वत्र कल्याण कारक हो। आप जो हैं वही हैं, अर्थात आप अज्ञेय और अज्ञेय दोनों हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही रोचक विषयों को लेकर मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, यदि आपको हमारी बनाए हुए ये रोचक विषय
पसंद आते हैं तो आप अपने कमेंट्स दें। कमेंट्स आपकी ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष तरह की वीडियो लेकर उपस्थित हों। जो भी वीडियो आप समझते हैं कि हम बना सकते हैं, जो आपकी पसंद है, आप उनका उल्लेख अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें कर सकते हैं। हम उनको लेकर फिर से उपस्थित ज़रूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगा और आपसे फिर से मिलूँगा। नमस्कार।